अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th साइंस सेकंड का सबक नंबर 8 खुलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी, इसे इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने सीखा था कि खुलिया किसे कहते हैं, खुलवियात से क्या मुराद है। खुलिये के बारे में हमने उसकी तारीफ़, उसकी किस्में, वो हमारे जिस्म में से कहाँ पाए जाते हैं, इसी के साथ उसके तहफ़्फ़ुज़ का तरीका क्या है और खुलिये के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात कौन कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें हमने सीखी थी। आखिर में हमने आज़ा और जिस्म का अतिया भी सीखा था। आज की इस क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला हयाती टेक्नोलॉजी कहते किसे हैं ये समझेंगे। हयाती टेक्नोलॉजी में किन शोबों को ख़ास तौर पर शामिल किया गया है, उन शोबों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके फ़वाइद क्या है, हम ये भी इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं हयाती टेक्नोलॉजी से। बच्चों, हयाती टेक्नोलॉजी, इसे हम इंग्लिश में बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम किसी जानदार के जीन में तब्दीली लाते हैं ताकि उसकी नस्ल को बढ़ाया जा सके। इसकी तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली लाना और नस्ल बढ़ाने के बेहतरी के अमल को हयाती टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बच्चों याद रखेंगे, हयाती टेक्नोलॉजी में हम जानदारों में जो जीन के अंदर तब्दीली लाते हैं वो मसनूई तौर पर लाते हैं, हम खुद लाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जीन क्या है। हम आपको एक मुनासिब और छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझाते हैं कि हम इंसानों के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोज़ोम की पाई जाती है, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोज़ोम की होती है जबकि एक जोड़ी जिनसी क्रोमोज़ोम की होती है। ये क्रोमोज़ोम दरअसल डीएनए से बने होते हैं और ये डीएनए जिस बुनियादी इकाई से बना होता है, जिसके अंदर किसी जानदार की मुख्तलिफ और मुकम्मल मालूमात होती है, उसे हम जीन कहते हैं। जानदारों के अंदर हम इस जीन के अंदर मसनूई तौर पर जो तब्दीली लाते हैं और उसकी नस्ल को बढ़ाते हैं, उसे ही हम हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि हयाती टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर कौन कौन से शोबे शामिल किए गए हैं। सबसे पहला शोबा इसका है माइक्रोबायोलॉजी। इस माइक्रोबायोलॉजी, इस साइंस की शाख में हम खुर्दबीनी जानदारों की मुख्तलिफ सलाहियतों का इस्तेमाल इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। इसकी मिसाल है दूध से दही बनना और इसी के साथ साथ गन्ने के राब से अल्कोहल की तैयारी, इसकी मिसालें हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी हुआ। इसके बाद में दूसरी चीज़ है, दूसरी शाख, ये है बायोकेमिस्ट्री। साइंस की इस शाख में मखसूस खुलियात की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जाता है, जिसके ज़रिए से हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद अशिया चीज़ें तैयार की जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और मुदाफ़ियती टीके की तैयारी वगैरह। ये बायोकेमिस्ट्री की शाख में किया जाता है। इसी तरीके से तीसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हयाती टेक्नोलॉजी की इस शाख के अंदर हम डीएनए और हयाती सालमात का इस्तेमाल करके हम इंसानों के लिए मुफीद और कारआमद चीज़ें बनाते हैं, जैसा कि हम आगे इसे देखने वाले हैं। चौथी चीज़ हम देखने वाले हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर बच्चों हम किसी जानदार के जीन में तब्दीली लाते हैं और उस जीन में तब्दीली ला करके नबातात और हैवानात की मुख्तलिफ अनवा यानी उसकी किस्मों की पैदावार की जाती है। साथ ही जो खुसूसियात की उस वक्त ज़रूरत है यानी मतलूबा खुसूसियात की हामिल जानदार को हम हासिल कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से। इसे भी हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे हमारा अगला शोबा है गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी। इसे हम इंग्लिश में नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंदर हम किसी मुकम्मल खुलिये को या खुलिये का ग्रोह जो एक ही काम अंजाम दे, उसे हम नसीज कहते हैं। तो हम मुकम्मल खुलिया
या नसीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मखलूतुन नस्ल बीज की पैदावार, ये गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। इसी के साथ साथ नसीज की अफजाइश नस्ल, ये भी गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। उम्मीद है हयाती टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर शामिल किए गए इन शोबों को आपने बेहतर तौर पर समझा होगा। आइए अब हम देखते हैं कि हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले है उसके अंदर ज़राअत में, हैवानात की अफजाइश नस्ल में, इंसानी सेहत के साथ हयाती टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है, सिन्नती पैदावार के अंदर गिज़ा और हयाती टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है, माहौल और हयाती टेक्नोलॉजी किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इन मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर हम हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम सीखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ज़राअत से। ठीक है बच्चों, आज हम सिर्फ ज़राअत और हैवानात की अफजाइश नस्ल पढ़ेंगे। ज़राअत में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर ज़राअत में किया जाए तो हम उसे ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर भी हम जो चीज़ें सीखेंगे कि जीन में तब्दील शुदा नस्लें ये ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो सकी है। इसी तरीके से मखलूतुन नस्ल बीज, ये क्या है ये भी हम देखेंगे, ये भी ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ मुमकिन हो सकी है। और तीसरा है नामियाती खाद। आइए हम पहले शुरू करते हैं जीन में तब्दील शुदा फसलों के बारे में। इसे हम जीन में इस्लाह शुदा फसलें भी कहते हैं। इसमें हम करते क्या है बच्चों कि बाहर के किसी ख़ास जीन को जो हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है, उसे हम किसी फसल के जीन के साँचे में ढाल करके हम हस्ब ख्वाहिश खासियत रखने वाली फसल को हासिल कर सकते हैं। इसे हम जीन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। इसकी मिसाल हम देखें अगर, ये गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस के अंदर हयातीन ए तैयार करने वाला जीन यानी बेटा कैरोटीन बैरूनी तौर पर मिलाया जाता है, और इस तरह से जो गोल्डन राइस 2 हासिल किया जाता है उसके अंदर असल चावल के मुकाबले में 23 गुना ज़्यादा कैरोटीन होता है, जो हमारी नज़रों के लिए, आँखों के लिए और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। तो ये गोल्डन राइस ये जीन में तब्दील शुदा फसलों की एक मिसाल है। इसी तरीके से हम जब फसलें उगाते हैं तो उसके अतराफ में कुछ ऐसी घास गैर ज़रूरी उग जाती है जो उन फसलों को ख़राब करती है। तो हयाती टेक्नोलॉजी में ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से ये बात मुमकिन हो सकी है कि घास कुछ पौधे तैयार किए जाए जिसके वजह से और जिनकी मदद से हम हमारी फसलों के अतराफ उगने वाली गैर ज़रूरी घास को ख़त्म कर सके। इसी तरीके से जीन में तब्दील शुदा फसलों की एक मिसाल बीटी कपास है। बीटी कपास के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों कि कपास के बीज लेते हैं और उसके अंदर बेसिलस थेरेंजीनेसिस इस बैक्टीरिया के मखसूस जीन को मिलाते हैं, और उसके बाद जो हमें कपास के पौधे हासिल होते हैं वो कपास के पौधों में ये खासियत होती है कि ये कपास के पौधे उन लार्वों से जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं उनसे महफूज होते हैं। इसी तरीके से बीटी बैगन, ये भी बैगन के बीज हम इसके अंदर लेते हैं और इसके अंदर भी बेसिलस थेरेंजीनेसिस बैक्टीरिया के मखसूस जीन हम मिलाते हैं, और इस तरीके से जो बैगन हासिल किए जाते हैं वो बैगन लेपिडोप्टेरम इस कीड़े के वजह से जो नुकसान पौधों को पहुंचता है उनसे महफूज रहने वाले पौधे ये खुद ब खुद तैयार होते हैं। इस तरह से जीन में तब्दील शुदा फसलें हमने यहाँ पर देखा। बच्चों ये जो अभी आपने बीटी कपास देखा हमारी दरसी किताब में उसकी शक्ल बताई गई है, और गोल्डन राइस ये भी हमारी दरसी किताब में बताया गया है। बीटी बैगन ये तमाम शक्लें 8.5 इस उन्वान के तहत हमें बताई गई है। आइए अब हम देखते हैं मखलूतुन नस्ल बीज क्या है। तो बच्चों दो अलग अलग फसलों के जीन यकजा करके यानी उनको मिलाकर मुख्तलिफ फसलों की मखलूतुन नस्ल
हासिल की जाती है उसे ही हम मखलूतुन नस्ल बीज कहते हैं। इसकी मिसाल देखिए बच्चों, जैसा कि हमने अभी तक के ये मकई इस तरह की देखी थी, लेकिन हमारी दरसी किताब में बताया गया है कि मकई के दाने हल्के गुलाबी रंग के भी आते हैं, शायद आपने देखा हो। ये मखलूतुन नस्ल की एक मिसाल है। इसी तरीके से ये जो फूल गोभी है, हमने अभी तक के सफ़ेद फूल गोभी अक्सर मार्केट के अंदर देखा था, लेकिन अब हरी और पर्पल कलर की भी फूल गोभी हमें देखने को मिलती है। ये भी ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी में मखलूतुन नस्ल बीज की एक मिसाल है। आइए अब हम देखते हैं नामियाती खाद। बच्चों हम जानते हैं कि नामियाती खाद के मुकाबले में कीमियाई खाद फसलों के लिए फ़ायदेमंद तो होती है, लेकिन उसके अपने कुछ मुज़ीर असरात भी होते हैं जो फसलों के साथ साथ ज़मीन और हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालते हैं। इसीलिए हम कीमियाई खाद के मुकाबले में खुदबीनी जानदारों के ज़रिए तैयार की गई नामियाती खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से नबातात में नाइट्रोजन का तायुन और फास्फेट के हल होने की सलाहियत बढ़ जाती है। हमारी दरसी किताब में राइजोबीम, एजिटोबैक्टर, नोस्टॉक और अजोला नीलगुकाई चंद इसकी मिसालें दी गई है। शक्ल नंबर 8.6 पर अजोला यानी नीलगुकाई, जिसे हम बतौर नामियाती खाद इस्तेमाल करते हैं, उसकी शक्ल को भी बताया गया है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हयाती टेक्नोलॉजी में हमने ये जो ज़राअत में इसको इस्तेमाल किया, इसके फ़ायदे क्या हैं। बच्चों हम जान रहे हैं कि आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और आबादी में इजाफे की वजह से ही ग़िज़ाई ज़रूरत भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमारे पास में जो ज़राअत के काबिल ज़मीन है वो महदूद है, यानी महदूद ज़रई ज़मीन हमारे पास में है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से ये बात मुमकिन हो सकी है कि हम कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके और हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर सके। इसी तरीके से फसलों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से इजाफ़ा हुआ है। इसीलिए फसलों को मुख्तलिफ़ किस्म के जराशीम और बीमारियों से बचाने के लिए उस पर जो खर्च किया जाता था वो खर्च भी कम हुआ है। साथ ही हम ऐसी फसलें हासिल करने के काबिल हो गए हैं जो हमें जल्द फल देती हो, यानी उनका फल देने का वक्फा ज़्यादा हो। इसीलिए हम साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमारे लिए ये मुमकिन हुई है। और साथ ही हम फसलों के अंदर कुछ इजाफी खुसूसियात को पैदा करने के भी काबिल हुए हैं, जैसा कि अगर दर्जे हरारत में तब्दीली हो, पानी की मिकदार में कुछ कमी बेशी हो जाए, ज़मीन की ज़रखेज़ी में कोई तब्दीली हो या माहौलियात में कोई तब्दीली हो, तो इन तब्दीलियों को बर्दाश्त करने वाली फसलें, इनकी पैदावार हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुई है। तो बच्चों ये हयाती टेक्नोलॉजी के फ़ायदे थे। आज हमने हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़राअत में, यानी ग़िज़ाई ज़रूरत को हम पूरा कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, ज़राअत के अंदर किस तरह से किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या है, ये हमने सीखा। दूसरी अब हम चीज़ सीखने जा रहे हैं कि हैवानात की अफज़ाइश नस्ल क्या है। बच्चों दरसी किताब में बहुत ही मुख्तसर तौर पर समझाया गया है और हम भी उसी मुख्तसर अंदाज में आपको समझाएंगे कि हैवानात की अफज़ाइश नस्ल के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका है मस्नूई तुख़म रेज़ी का, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं, और दूसरा तरीका है जीन की तब्दीली का। ठीक है बच्चों, जिसे हम जिनीन की तब्दीली, सॉरी मैं जीन भूल गया, जिनीन की तब्दीली यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। तो बच्चों इन दोनों तरीक़ों की मदद से हम ऐसे हैवानात की अफज़ाइश के काबिल हुए हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध, गोश्त दे सके, और हम ऐसी नस्लों को भी हासिल कर सके हैं जो मेहनत का काम करने वाले हो। खच्चर इसकी एक आसान सी मिसाल हो सकती है, जो हमारी दरसी किताब में तो नहीं दी गई है, लेकिन इसकी एक आसान सी मिसाल हो सकती है, जिसमें हम घोड़े और गधे की दरमियानी नस्लों को जीन की तब्दीली और मस्नूई तुख़मरेज़ी इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके हासिल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास के अंदर हम इंसानी सेहत और हयाती टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ किस तरह से है, टीका किस तरह तैयार किया जाता है और इसकी इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, खुर्दनी टीके से क्या मुराद है,
क्लोनिंग ये क्या है और ग़िज़ा और सिनत का हयाती टेक्नोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।